ये राज्यसभा का जो इलेक्शन था ये संपन्न हो गया और परिणाम आपके सामने है। और मेरा ख्याल मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में ये पहली हार है जो 0.33% से है। एक से तो हारते नजर आए हैं, लेकिन ये 0.33% से हार है। तो ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है, इसकी कैलकुलेशन आम इलेक्शन से अलग कैलकुलेशन है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, उसके हिसाब से इलेक्शन चलता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे अगर फैसला हो जाए तो थर्ड, दूसरे पहली पे दोनों का फैसला हो जाए तो दूसरी प्रेफरेंस पे जाने की जरूरत नहीं होती। तो उसी कड़ी में ये आपके सामने परिणाम आया है, जिसमें मेरी हार हुई है 0.33% से, या एक वोट से कह लीजिए। और बढ़िया इलेक्शन हुआ और ये प्रजातंत्र है भारत में, और प्रजातंत्र प्रणाली के तहत हमने भी अपना भाग्य आजमाया और इलेक्शन में फाइट किया। अच्छा इलेक्शन चला, पूरी होप थी सभी साथियों से जो 90 के 90 विधायक हैं, उन विधायकों से हमारे भाई बहन हैं, सबके पास जाके अपील करी और लोगों ने सहयोग भी करा। लेकिन उस सहयोग में थोड़ी कमी रहेगी तो हार होगी। बड़ा अच्छा इलेक्शन गया। लेकिन कांग्रेस तो ये करे कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है। लोकतंत्र की परिभाषा आप भी जानते हैं, कांग्रेसी भी जानते हैं, क्योंकि राजनीति तो वो भी करते हैं। सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, और इलेक्शन के अलग अलग प्रारूप हैं। पंचायत मेंबर से चले लोकसभा के एमपी तक, फिर राज्यसभा के एमपी भी, और विधान परिषद भी होती है जो हमारे हरियाणा प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, यूपी में भी है। वो प्रक्रिया अलग से है। और ये प्रक्रिया भी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को पावर होते नॉमिनेटेड राज्यसभा के सांसद करने भी। ये सभी प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। अब कोई एक आदमी डिपेंडेंट खड़ा हो जाता जी, उसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली का गला घोटने की बात कहां से आ गई? क्योंकि आप पार्टी के पदाधिकारी हैं और वहां इंडिपेंडेंट की कहां बात? मैं पार्टी का पदाधिकारी था, मैंने फार्म भरा तो मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। हाईकोर्ट जाएंगे। एक वोट का जो भरत सिंह बेनीवाल की वोट पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसको लेके आपका क्या है? वो बिल्कुल गलत वोट है। मैं वही मौजूद था एज ए कैंडिडेट। उन्होंने बिल्कुल उनको छुआ, आगे खींचने का काम किया, जबकि ये लिखा हुआ है, ये रूल है कि जिस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसका ऑब्जर्वर भी पार्टी बिठाती है, और उसको छुपा के उस बॉक्स के अंदर जो बिठाते हैं उसको वोट दिखानी होती है, दोनों तरफ से वोट दिखानी होती है। तो वो वोट दिखा भी नहीं पा रहा था, दिखाना भी चाह रहा था। उन्होंने उसको अपनी तरफ खींचने का भी प्रयास किया, और उसमें ना वोट को हाथ ना लगा, ना कैंडिडेट जो भी वोटर है उसके शरीर को हाथ लगा सकते। सरेआम अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उन्होंने हाथ लगाया, हाथ लगा तो उसका संज्ञान लिया। हमने उसकी कंप्लेंट करी, हमने दूसरी भी कंप्लेंट करी थी परमवीर जी की जो हरियाणा से थे, और उन्होंने अनिल विज जी की करी। जबकि अनिल विज जी तो भूपेंद्र जी हुड्डा के सामने से निकले तो उन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। और उनके पैरों में फ्रैक्चर है, तो अपने व्हील चेयर पे थे, व्हील चेयर पे थोड़ा सा आगे आने के लिए बोलते, व्हील चेयर आगे साइड की उनकी, तो यही था कि उन्होंने थोड़ा गर्दन आगे कर वो दिखा दिया उनको। उन्होंने उसकी कंप्लेंट कर दी। वहां पे आरओ साहब ने फैसला कर देना चाहिए था बेनीवाल जी का भी, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से एक को तो कैंसिल कर दिया और दूसरी को दिल्ली भेजने का काम किया। तो दिल्ली से वो दोनों कैंसिल नहीं हुई। तो उसी में अब मैं चर्चा कर रहा हूं कानूनी प्रक्रिया में कहां तक इसमें संभव है, कैसे जाया जा सकता है। और इस बेनीवाल जी की वोट को कैंसिल कराने के लिए अगर जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में जाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी मैंने आदमी लगा रखे, वो चेक कर रहे हैं सारी की सारी कार्रवाई। कानूनी क्या हो सकता है? यस, तो उसी के बाद जाने की बात होती है।
अच्छा, कांग्रेस के जीते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा है कि एक गरीब और दलित को एक पूंजीपति ने हराने का प्रयास देखिए, ये इलेक्शन की प्रक्रिया है और प्रजातांत्रिक प्रणाली का जो आप जिक्र करें तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होगी, ये उसके नीचे ये अमीर है ये गरीब है, ऐसी कोई परिभाषा ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर इसी बात पे मेरे भाई वो जाते हैं तो मैं तो आपके सामने कई बार मेरे जीवन के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो मेरे पास तो 30 के पैसे भी नहीं होते थे। का पूंजीपति आराम से अपना काम करते हैं, आराम से जन सेवा करते हैं, आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस बात को कोई और जोड़ते तो अच्छा लगता। ये तो हर आदमी का अपना संघर्ष का परिणाम है। कोई कहां से चल के कहां पहुंचता है, कोई कहां से चल के वापस कहां पहुंचता है। इन सब कर्मों का फेर है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ईमानदार साहब जिस तरह से वो हार हुई है, इसमें धनबल का बीजेपी ने इस्तेमाल किया। ये बीजेपी से पूछो, मैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। धनबल का प्रोग्राम क्यों होगा भाई? जब मैंने एक बात कह दी, प्रजातांत्रिक प्रणाली सबको वोट मांगने का अधिकार, मैंने पहले दिन भी चंडीगढ़ प्रेस में यही कही थी। मैं सबके पास गया, सबने अपने विवेक से वोट डाली। क्या मेरे को वोट मांगने का अधिकार नहीं? मैं बीजेपी के पास भी गया, मैं इंडिपेंडेंट के पास भी गया, मैं भय सिंह चौटाला जी के पास भी गया, मैं कांग्रेसी भाइयों के पास भी गया। वहां पे विधानसभा सत्र चला था, मैं वहीं पर आया कई दिन। जो भी मेरे को मिलता था मैं सबसे प्रार्थना करता था, तो लोगों ने वोट डाल दी। नहीं डाल सकते क्या? सबको अधिकार है वोट डालने का। अगर वो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं उन साथियों पे, तो उनकी कमजोरी है ये, या उनको लेके कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में जाने का काम करते, उनकी कमजोरी है। एक आदमी जो एक मेंबर पंचायत में बनता था, उसका जहां तक उसका दायरा, उसका एक अपनी इमेज है। और वो तो एमएलए है, 2 लाख आदमियों के अंदर से चुन के आते हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, अपने विवेक से वो काम करते हैं। अच्छा, बात नहीं हूँ सर, क्या आपने आपको विधायकों पे भरोसा नहीं था कांग्रेस को? कि इससे पहले भी वो हिमाचल में ले गए, क्या आपने विधायकों पे भरोसा नहीं था? मैं वही तो कह रहा, भरोसा था ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को किसी पे विश्वास नहीं, ना भूपेंद्र हुड्डा पे उनके एमएलए का विश्वास है, इसीलिए वो बातें कर रहे हैं। अगर विश्वास की बात होती तो ये बात क्यों कहते फिरते? अच्छा, 5 क्रॉस वोट भी मिली है कांग्रेस की। सर, मैं कांग्रेस की क्यों कह रहे हो? मैंने विधायकों की मिली है। मुझे तो सेकंड प्रेफरेंस में बीजेपी की हर एक उसमें सेकंड प्रेफरेंस में हूं। बीजेपी की मुझे 10 वोट वैसे मिली है, मुझे इंडिपेंडेंट ने वोट दिए, तो सभी 90 के 90 को वोट मांगे मेरे भाई। इसमें क्या बात होगी? क्या इंडिपेंडेंट आदमी राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्या? चुनाव से दूरी बनाना क्या ठीक मानते, गलत है? देखिए, इलेक्शन जब होता है और आपको इलेक्शन वोट डालने का अधिकार है, हम सब एक बात करते हैं, 5 साल इसी पे चर्चा करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कराता, हम भी करते हैं। और सरकार दूसरे देशों में तो रूल भी बड़े होकर वोट का अधिकार है, उस अधिकार का अपने सदुपयोग जरूर करना है। और फिर वो आदमी जो जनता के बीच से चुन के जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख के बीच से चुन के जाते हैं, और वो भी जनमत का प्रयोग ना करते, वो दूसरों को क्या कहेंगे? वो वोट तो जरूर डालना चाहिए था, 100% डालना चाहिए था। तो वो बताइए क्यों नहीं डाली? नहीं, आप 10 साल तक उस पार्टी छोड़ी, क्या उसका कोई उनके दिमाग में चला? उन्होंने किसी की वोट ना डाली, इनेलो पार्टी छोड़ी। जो उनके साथ सारे खड़े सारे इनेलो छोड़ के जा रहे थे, वापस आए, उनके साथ बैठ के स्टेटमेंट दे रहे। पहले बात हुई थी आप? बिल्कुल हुई थी। मैं 2 बार प्रार्थना करने के लिए था, मेरा अधिकार बनता था। आश्वासन दिया? बिल्कुल आश्वासन दिया था। अच्छा, सतीश नांदल की आज क्या स्थिति है? आज किसी पार्टी में है या नहीं? वो सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी में कल से ही इलेक्शन डिक्लेयर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में दोबारा सदस्य सब कुछ यूं का यूं। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि इस बार उन्हें पता चला है कि 20-20 करोड़ का ऑफर मिला। वो उनकी सोच है, बता देगा किसने दिया है। क्यों नहीं बताता जनता के सामने? अगर कोई करे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी यही बात करे और अभय सिंह जी भी यही बात करे, बता दे लोगों को कि किसने दिया, क्यों दिया, कहां दिया। नहीं समझे आप तो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनको पता नहीं देना चाहिए।
कि कहने से किसी को यूं कहना कि भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों लड़े, क्यों भाई मेरा अधिकार है, मेरी पार्टी ने परमिशन दी, मैंने इलेक्शन लड़ लिया, मैंने रिजाइन करके इलेक्शन लड़ दिया। वहां भी साथी पूछ रहे थे भाई 6 के बाद मैं कैंडिडेट बना हूं, के बाद मैंने रिजाइन कर दिया, दोबारा फिर मैं पार्टी में हूं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं लड़ सकता क्या? बताओ ना, कानून प्रक्रिया है ये, तो मैं नहीं लड़ सकता क्या? लड़ लिया, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। सर 10 साल तक आप इंडियन नेशनल लोकदल में रहे और मेरे ख्याल से जाते वक्त भी आपने बोला था मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे हैं और रहेंगे, आज भी करेंगे, इसमें क्यों दो राय है? वो मैं उस टाइम अपने जयप्रदा के लिए थोड़ा कह रहा था, सत्य है, गुरु रोज थोड़ा बनते हैं, वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, अब है नहीं और रहेंगे। वो मन में मलाल है, पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं रही है। आप उन बातों को बैकग्राउंड में क्यों जाने का प्रयास करें पत्रकार में? नहीं मन में मलाल है, वोट नहीं डालना नहीं, उन्होंने वोट डालनी चाहिए थी, मलाल तो है, उन्होंने डालनी चाहिए थी वोट, 100% मलाल है, नहीं तो पहले मना कर देते। अच्छा नागरिक साहब, क्या आप नहीं समझते कि आपके मैदान में उतरने से चुनाव रोचक भी बना और विवादित भी रहा? विवादित क्यों रहा, रोचक बने? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने 2009 का इलेक्शन लड़े जब भी आप लोग यही बात करो थे, 2014 का लड़े जब भी आप यही बात करो थे, 19 का लड़े जब भी आप लोग यही बात करो थे, क्योंकि भूपेंद्र तो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग आदमी है। क्यों भाई? स्ट्रॉन्ग तो जनता है जो कि जनार्दन है, तो कोई इलेक्शन कौन लड़ेगे? इलेक्शन सिर्फ जीतने के लिए लड़ा जाता है क्या सर? इलेक्शन लड़ना जरूरी चीज है कि नहीं है? लड़ना चाहिए, मेरा मन करता है, जनसेवा करता हूं, सुबह से शाम लगा रहता हूं, नहीं लगता क्या? पता हो ना फील्ड में, मेरे ज्यादा फील्ड में आपको कोई नजर आया क्या कभी? हार जीत मेरे लिए कोई माने नहीं रखते, सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कल जैसे परिणाम आया, मैं तो बिल्कुल आकर आराम से उसी प्रक्रिया में लग गया। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि इनेलो के विधायक वोट डालने के लिए तैयार थे, लास्ट मोमेंट पर कोई कांग्रेसी नेता उनसे मिला और आखिरी सुना तो मैंने भी है, लेकिन कंफर्म तो क्या करूं? कौन हो सकता? मैं क्या बताऊं ये बात? उन्हीं से पूछ लो ना, ये कौन आधा क्यों टाल करी थी। मैंने भी, जैसे आपने सुना, मैंने भी सुना था। ऐसी संभावना है? संभावना से तो दुनिया चलती है जी। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है जी, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से, आप इसको क्रॉस वोटिंग क्यों कर रहे हो? मैं वहां चंडीगढ़ भी यही बात कह रहा था, 90 आदमी ने वोट डालने थे, उनका प्रयास किया, उनको जहां मन कराया डाल दिया, ये कहा लिखा वो कांग्रेस की डाल लेंगे। कांग्रेस ने जो विप जारी किया था कि पार्टी को विप जारी नहीं होता इस इलेक्शन में सर, जो उन्होंने कहा, जो पार्टी उन्होंने कहा था, वो उनकी जो उनका टॉप लीडरशिप है हरियाणा की बाहर की, उसकी कमजोरी है, ये संवादों की कमी है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से खलबली मची है उसका कांग्रेस को लेकर वो भुगतेंगे खलबली, तो आज नहीं तो कल मचनी है। ये तो कांग्रेस टूट चुकी है, पूरे भारत में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं बचेगा आगे। इन दोनों बाबू बेटा तो एक ही बात सोच रखे ना, क्या बाप रहे क्या बेटा रहे, आगे भी सारे मरबूर है। क्यों भाई? इकट्ठा लिया सबका। ये हमारे वहां पे अब ये चेयरमैन बने सांगी से, ब्लॉक के, वो सांगी गांव से है, उनको इस बात का भी दुख है, या तो वो बने या वो जो कहे वो बने, वो बनेगा तो उस बच्चे से भी दुख है उनको। वो बाप होती है क्या राजनीति? सबका अधिकार अख्तियार है कि नहीं है? अरे मेरे भाइयों को मनाया होंगे, 2007 से तो विद्युत रूप से कर रहे हो, 77 से राजनीति में हर चीज का ज्ञान है, और पूछो स्वयं जो जो पूछनी है। सर आपको विश्वास था, आप जब फार्म भर रहे थे आपको विश्वास था कि आप चुने जाएंगे? यस, बिल्कुल था। मुझे आज भी विश्वास है, ये 0.33 की कमी कैसे रहेगी? लेकिन बहुमत तो नहीं था सर। सर जब आप इलेक्शन में उतरते हो, माफ करना, एक हल्के में 2 लाख के करीब वोट होगी, लोकसभा के में 12 लाख होगी, तो किसके पास गणित होता कि मैं बनूंगा? कहां बन जाएगा कि भाई वो एक किसी भी, मैं आपसे एक बात करता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा, किसी भी विधानसभा में सभी पार्टियों में 10 से ऊपर कैंडिडेट नहीं होते, मानते हो? 90 × 10, 2000 आदमी राजनीति कर रहे हैं, 900 आदमी राजनीति कर रहे हैं, 90 × 10, उसे बाहर निकल के बता दो। और उन्हीं में से टिकटें आती हैं, कोई का दुकाबा से कोई इंडिपेंडेंट आ गया, वो आ गया, तो किसको पता होता कि मेरी कौन सी बंदी वोट है?
वो तो कार्य देखे जाते हैं, पार्टी की इमेज देखी जाती है, देश के प्रति किसकी क्या डिवोशन है, प्रदेश के प्रति क्या किसकी डिवोशन है। और राजनीति तो परिस्थितियों अकेले, परिस्थितियां बढ़ती माहौल बन जाता है। हमारी तीसरी बार सरकार बनी, यहाँ के आदमी तो बात को उठा रहे थे कि कांग्रेस आ गई। आप लोग भी जिस दिन काउंटिंग दो दिन सारे भूपेंद्र उठा करा खड़े थे। जब मैं रोड पर निकला कई साथियों को नमस्ते करी, मैं कहा हमारे पास भी आ जाओ। नहीं बस हम तो वैसे आ गए थे। 11 बजे आए कि ना आए, पार्टी हो ना इसको। 11 बजे सारे साथी हमारे पास आए कि ना आए। और मैंने हर साथी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने करी नहीं, मैं अखबार में भी बोला, मैं टीवी पे भी बोला, मैं रोहतक विधानसभा का प्रभारी था, मैं सोनीपत का प्रभारी था, मैं 11 सीटों पे गया था, उसमें से 7 पार्टी जीत रही है। मैं हमेशा कही 50 से ऊपर सीट लेंगे, हर विद कैलकुलेशन। हर सोनीपत की 5 लेंगे, लीक ना ली, आपकी कैलकुलेशन बढ़िया बढ़िया थी। तो पब्लिक के बीच में रहते हैं भाई। तुम क्यों आए?